Assalamu alaikum, guys. Happy to see you again. Welcome to my YouTube चैनल जिसका नाम है डिजिटल ट्रेडिंग। आज संडे है और 2 अप्रैल 2023। आज मार्केट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे कहते हैं फंडामेंटल्स। मैं आपको एक बात की बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। और अगर आप सिर्फ गैम्बलिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉफिट लेनी है और बस और फिर लॉस करना है, तो फिर आप इंडिकेटर्स पर और सिग्नल्स पे जाइए। जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, बड़े बड़े हैज फंड्स, बैंक्स, सेंट्रल मार्केट्स, अच्छे रिटेल ट्रेडर्स, वो कभी भी इग्नोर नहीं करते फंडामेंटल्स को। फंडामेंटल्स ही तो बताती है आपको किसी भी करेंसी की स्ट्रेंथ, उसके फ्यूचर क्या लग रहा है आपको। अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस फंडामेंटल में कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ नॉलेज लेनी पड़ती है, तो ऑल जो शॉर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करते हैं और हमेशा कहाँ जाते हैं, वो सिर्फ इंडिकेटर्स या सिग्नल की तरफ जाते हैं, अपने लिए कुछ लर्न नहीं करते वो। मेरे इस डिजिटल ट्रेडिंग का मकसद एक रिवायती सिग्नल ट्रेडिंग चैनल नहीं है कि मैं सिग्नल देता रहूं। यह आपको मकसद पढ़ाना है, बताना है, दिखाना है। मकसद है कि किसी चीज के ऊपर जाने में क्या रीजन है। कोई चीज नीचे आती है तो इसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या इसके पीछे उस करेंसी के फंडामेंटल्स हैं, क्या न्यूज़ हैं, क्या इसके लिए फोर्स लग रही है पीछे से। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं एक एजुकेशन के लिए। अगर आपकी प्रॉपर फाउंडेशन ही नहीं होगी और सिर्फ सिग्नल्स पर और आप पे चलेंगे, तो आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक एज अ एजुकेशन लें प्लीज़। उसको एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज का हब समझिए और फिर ट्रेड कीजिए। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स और आपकी ग्रोथ, जो जो कि हर आदमी चाहता है कि मुझे कुछ फ़ायदा भी तो हो, तो वो भी होगा। तो तीनों चीज़ें पैरेलल चलानी है। सिग्नल लेकर देकर ये बाय करना है, ये ले लेना है, ये हम वीकडेज में तो हम करते ही हैं, लेकिन थोड़ा नॉलेज भी लें कि क्या फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं इस वक्त किसी करेंसी के, और स्पेशली यूएस के, क्योंकि ये डॉलर लिंक है यूएस से और डॉलर से लिंक है गोल्ड और तमाम कमोडिटीज और बहुत सारी करेंसीज। अगर सिर्फ आपने डॉलर पर नज़र रखी, उसके फंडामेंटल्स पर नज़र रखा, तो फॉर अ लॉन्ग टर्म यू आर गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। कभी आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं आएंगे फिर। यू नो कि ये मुमकिन नहीं है। अगर कंडीशन डॉलर की इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो कोई इसकी चीज़ अगेंस्ट में कैसे जा सकती है स्ट्रॉन्ग, या ये डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इसके पीछे कुछ क्या वजह है। तो वजह नहीं पता और सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो फिर आप लूज करेंगे और फिर आप यही कहेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है एक स्कैम है और हमें यहाँ लूजिंग होती है, लॉस लॉस कर जाते हैं। वो वजह यही होती है कि हमें उस कंट्री की इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। पाकिस्तान, हमारा रुपया जो है वो इस वक्त नीचे जा रहा है और नीचे जा ही रहा है और नीचे ही जा रहा है। सबको पता है कि क्यों, ने रीज़न क्या है। कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है। पता है कि हमारे मुल्क के हालात, हमारे मुल्क की ग्रोथ, हमारे मुल्क का इंटरेस्ट रेट, हमारे मुल्क की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि वहाँ हम किसी और करेंसी के साथ compete कर सकें, स्पेशली डॉलर। तो इसका खमियाजा, आप कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि रुपया कहाँ खड़ा हुआ है। तो एज अ पाकिस्तानी, वी ऑल नो अबाउट द सर्टन कंडीशन ऑफ अवर कंट्री की कंडीशन की, हमारी कंट्री की हालत क्या है। यही वजह है कि हमारा पैसा डिप्रिशिएट हो चुका है, रुपया। अब यही बातें अगर हमें डॉलर के बारे में पता चल जाए, तो हम कभी भी लूजिंग साइड पे नहीं जाएंगे। कोई भी इंसान अगर पीकेआर, पाकिस्तान रुपीस को ट्रेड करना चाहेगा, तो क्या करेगा? वो यूएसडी के अगेंस्ट पे सेल करेगा। पता है क्या? पीकेआर वीक है, हो ही नहीं सकता कि वो ऊपर आ जाए जब तक आप कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ना आ जाए कंट्री के अंदर और कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए। मुमकिन नहीं है ना। तो एक
सही ट्रेडर और सही इंस्टीट्यूशन और हेज फंड्स क्या करेंगे, हमेशा यूएसडी पीकेआर को सेल करेंगे, यूएसडी को बाय करेंगे और पीकेआर को सेल करेंगे। अगर हम पेयर बना लें पीकेआर यूएसडी यूएसडी पीकेआर का, तो क्या आएगा पता है क्या करना है, तो एक्शन पता है हमें कि हमारी करेंसी वीक है। तो यही बात मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ आपको दूसरी करेंसीज के अंदर। तो प्लीज ट्राई टू रीड। अगर आप मैं आपको सीख एक व्हाट्सअप चैनल बना व्हाट्सअप ग्रुप बना के सिग्नल देना शुरू कर दूं, तो मेरे चैनल और मेरी अप्रोच और दूसरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरा यह मकसद सिग्नल देना नहीं है। सिग्नल जब मैं आम डेज होते हैं तो मैं थोड़ी आपकी सपोर्ट करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के देता हूँ कि जब लेवल्स में बताता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हो सकता है, तो उसको आप देख लिया करें। लेकिन आप मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि यू शुड हैव टू बी गेट सम एजुकेशन एज वेल, जो कि आपको बड़ी हेल्प रहेगी आपको अपनी एजुकेशन में, आपके फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। सबसे पहले हम जाने से पहले हम देखेंगे कि लास्ट वीक हुआ क्या। लास्ट वीक क्या हुआ हम ये देखेंगे पहले कि पूरा वीक हम, ये हमारे पास सामने चार्ट मौजूद है जो कि भी फंडामेंटल्स आते रहे हर कंट्री के, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, यूएस की। तो यूएस के बारे में हमने जुम्मे फ्राइडे वाले दिन मैंने यही वजह थी कि सिग्नल नहीं दिए थे, और जुम्मे का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था न्यूज़ वाइज, कि बहुत सारी न्यूज़ आने वाली थी, और जो कि 31 मार्च था। ठीक है, ये 31 मार्च, वहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ आनी थी रिलेटेड टू डीपीबी। ये आई, फिर आई यूरो की न्यूज़ आई, यूरो की न्यूज़ ये आई, और सबसे आखिर में जो दिन की जो आई थी वो आई थी यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसी ने ही ट्रेंड को चेंज किया। अब हो क्या रहा है जनाब यूएसडी के अंदर, यूएसडी का तमाम जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ रिलेटेड है किससे, इंटरेस्ट रेट के साथ। गोल्ड बार बार जा रहा है 2000 की फिगर पर और बार बार टच करके वापस आ रहा है। ठीक है ना, आप यहाँ देखें, अगर आप गोल्ड को देखना चाह रहे हैं तो इस वक्त गोल्ड बार बार जो है ये जा रहा है ऊपर 2009 2010, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है 9050। ये एक मैंने मार्क कर दी, यही रेंज है इसकी गोल्ड की। 2010 2010 1950 1940 यही घूम रहा है। वजह क्या है, क्यों ये एक सीध में ऊपर नहीं आ रहा या नीचे नहीं आ रहा, और यही वजह यूरो की भी बनी हुई है। यूरो फ्लाई तो करता है, और एक जगह जाकर 10930 है इसका, 10930 पिछले 23 मार्च से लेकर और आज 2 अप्रैल है, वो इधर ही घूम रहा है। और यही हाल ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का भी है, वो एक रेंज ऊपर जाते जाते घूम जाता है। तो वजह क्या है, वजह यही है कि जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं इस वक्त, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ये यूएस का, वो अब रुकने वाला है या अभी भी बढ़ेगा। जिस दिन ये बात डिसाइड हो गई कि अब यूएस जो फेड है उनका सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना रोक दिया है, रोक ही दें, कम से कम रोक दें। अभी तो पिछले 6 जितने मीटिंग्स हुई हैं बढ़ रहा है, कभी 0.50 कभी 25 पॉइंट बढ़ ही रहा है, 50 पॉइंट या 25 पॉइंट। कभी खबर आती है कि रोकेगा, कभी खबर आती है नहीं रोकेगा। फिर कुछ इवेंट्स हो गए बैंक्स के, जो बैंक डाउनफॉल हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से बैंकों पे प्रेशर आया अमेरिका के, वो इतने ज़्यादा प्रेशर लेने के वो नहीं है आदि, और वो क्लैप्स हो गए, जैसे सिग्नेचर बैंक था और सिलिकॉन वैली बैंक था। फिर तो इस वजह से क्या हुआ, डॉलर थोड़ी देर के लिए तो वीक हुआ, लेकिन जैसे स्टेबल हुआ बैंक की हालत, दोबारा से डॉलर ने स्ट्रेंथ बनना शुरू कर दी। पिछले दिनों फेड के जो इंटरेस्ट रेट आया वो भी आप लोगों ने देखा, उन्होंने 25 पॉइंट्स बढ़ा दिया। और जो फेड का चेयरमैन की जो स्पीकिंग थी और जो उसने न्यूज़ जो उसने स्पीच की, उसमें वो भी हॉकिश ही है। हॉकिश का मतलब वो अभी भी बहुत ज़्यादा वो है कि हमें अपने इन्फ्लेशन रेट को नीचे लाना है, तो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब जो मई में मीटिंग होने वाली है उसमें फिर यही फोरकास्ट है कि 25 पॉइंट्स से एटलीस्ट वो बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी वो रोक नहीं रहे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में, और यही मार्केट का जो वजह बन रही है ऊपर नीचे होने की, एक रेंज में घूम रही है मार्केट, कि अभी तक इन्वेस्टर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ना कब रुकेगा।
जिस दिन डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ना रुक गया, आप देखेंगे कि ये जो गोल्ड है, ये 2000 क्या, आप देखेंगे 2500 3000 यूं चला जाएगा, फ्लाई कर जाएगा। लेकिन जब तक ये न्यूज़, ये कंफर्मेशन नहीं आ जाती, तो ये मुमकिन नहीं है कि गोल्ड के लिए कि वो इस रेंज को तोड़ दे अभी और निकल जाए बाहर। तो मैं कहता हूं कि अगले 45 डेज, मई की मीटिंग जो आने वाली है, उसके अंदर फिर 25 पॉइंट्स का तस्करा हो रहा है कि वो बढ़ाएंगे, क्योंकि टर्मिनल रेट जो टारगेट है फेड का, वो 5.25 है। और अभी भी हमें लग रहा है कि हम पहुंचे हैं अभी तक बढ़ाते बढ़ाते 4.75 या 5% पे पहुंचे, तो अभी भी गुंजाइश है उनके अंदर। टारगेट जो है इस साल का हुआ है 5.25% तक बढ़ाना है फेड को। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी हम 25 या 50 पॉइंट्स, अभी भी इसके अंदर गुंजाइश है बढ़ने की। तो इसका जब तक वो फेड रेट बढ़ेगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा। लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि फेड अपनी पॉलिसी तब्दील कर दे और मई में ना बढ़ाए, और इसलिए बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, बहुत सारी स्पीचेस आती रहती हैं, फेड के जो मेंबर्स होती हैं उनकी स्पीच सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब आप ये देखें, जो डाटा आया सॉरी फ्राइडे वाले दिन, क्या आया, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। ये जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, ये फेड का सबसे इम्पोर्टेंट गेज फैक्टर है। इससे वो चेक करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कितनी इम्प्रूव हुई है। ये इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, जो इनकी महंगाई का गेज है। 4.6 आया, टारगेट क्या है, 2% तक लेके जाना है। जब 2% होगा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब उनको कोई परवाह नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, इसका इफेक्ट। अब वो उसके बाद क्या करेंगे, लूजनिंग शुरू करेंगे। लूजनिंग का मतलब इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू करेंगे अब 2% अचीव करने के बाद। जब लूजिंग करना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर बहुत ही वीक होना शुरू हो जाएगा। और जो आपका ये गोल्ड है, फिर इस जब भी हम कह रहे हैं कि फोरकास्ट यही है कि जिस वक्त से इसकी लूजनिंग शुरू होगी, इंटरेस्ट रेट कम करने की, तो डॉलर इतनी हैवी इंटरेस्ट रेट पर भी, इस पर इंटरेस्ट रेट इतनी हैवी है इस वक्त, 5% तक चला गया है। इस पर भी वो होल्ड कर रहा है इस रेंज को, मतलब 2000 और 1900 की रेंज में घूम रहा है। तो जिस दिन लूजनिंग शुरू हुई और जब देखा मार्केट ने कि डॉलर अब अपनी इंटरेस्ट रेट बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तो अब आप देखेंगे कि 3000 2500 $3000 पे चला जाएगा गोल्ड। राइट डाउन माई वर्ड्स के गोल्ड को ऊपर जाना है, और इट गोइंग टू बी हिट $25,000 और $30,000 विद इन ईयर और सो। इसमें ये ऊपर चला जाएगा, और मैं एंड ऑफ द ईयर तो इसको 2500 से ऊपर ही देख रहा हूँ। तो जब ये डाटा आया तो 4.7 फोरकास्ट था, और आया 4.6, तो अभी भी 1% ही गिरा है। तो अभी भी ये सफर बहुत लंबा है उनका। तो अगर हाँ ये 4% या 3% आ जाता है, 3.5%, तो कोई वजह नहीं थी कि ये जो हुआ कि यूरो एकदम गिरना शुरू हो गया जुम्मे वाले दिन से, थक से नीचे आ गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि यूं आएगा, लेकिन इसने हिट बैक किया, डबल जो टॉप बनाकर ये नीचे आ गया। लेकिन डबल टॉप बना ऊपर, वही लेवल बना, न्यूज आई, इसके बाद से ये आना शुरू हुआ। 1.0925 था, वहां से आते आते ही अपने यहाँ 1.039, यानी 100 पॉइंट्स गिर गया उस शाम को ही। क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम तो आया, लेकिन 1% कम आया। मतलब इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद 4.7, अगर आप देखें यहाँ पर, तो क्या चल रहा है इस वक्त, ये डाटा चल रहा है। फरवरी में 4.6, जनवरी में कितना, 4.7 था, दिसंबर में 4.6, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जनवरी में ज्यादा हो गया, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ता चले जा रहा है और अभी भी उनकी इन्फ्लेशन कम नहीं हो पा रही। जब ये शुरू हुआ था ये सिलसिला इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, अब मार्च में देखें आप, मार्च 2022 में ये 5.37, वहीं से अलार्म बजना शुरू हो गया कि महंगाई बढ़ रही है। फिर उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए और 5.03 हुआ, फिर मई में 4.8 हो गया, फिर जून में 5.04 हो गया, जुलाई में 4.7 हो गया, अगस्त में 4.93 हो गया, सितंबर में 5.2 हुआ, अलार्मिंग हुआ, फिर 5 पे पहुंचा, फिर 5.1 पे आ गया अक्टूबर में, नवंबर में 4.8 हुआ, फिर दिसंबर में 4.6 हुआ। 4.8 से 4.6 देखें गिर रहा है, 5.2, 5.1, 5.8, एकदम जनवरी में 4.7 हुआ, लेकिन अब फिर 4, तो अभी भी
गुंजाइश 4.7 से देखेंगे ऊपर चला गया था, फिर 5.2 पे जुलाई में 4.7 आया था। तो यही अनसर्टेनिटी है कि अब जो डाटा आएगा फॉर एग्जांपल मार्च का, वो क्या होगा, ये भी देखना है। तो जब तक ये 2% नहीं होगा ये नंबर, आप देखेंगे कि फेड जो है वो हॉकिश ही रहेगा और अपने इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर वो महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जब तक ये फिगर क्या ना आ जाए, 2% ना आ जाए। हमें देखना यही है। देखिए यही फंडामेंटल है, यही फंडामेंटल है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, आप जो यूएसडी के अंदर वीकनेस दे देंगे, छोटी मोटी मूव तो आ रही हैं लेकिन रेंज बाउंड मूव आ रही है। ये जो मूव देखें आप, पहले तो नीचे ही था, अगर आप डेली चार्ट जाके देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं आप, ये नीचे जा रहा है। तो यहां से तो थॉरेली यही था कि ये 2000 सितंबर 2002 तक तो डॉलर इंटरेस्ट रेट बढ़ाई चला जा रहा था अपना, बड़े बड़े हैवी रेट्स बढ़ाए उसने अपनी महंगाई कंट्रोल करने के लिए, और ट्रेंड डाउन ही रहा। ट्रेंड देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड डाउन जा रहा है, इसमें लंबे लंबे ट्रेंड बने। इसके बाद इसने थोड़ा सा अक्टूबर के बाद से थोड़ी सी वो लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ना कम हुआ, लेकिन अनसर्टेनिटी है अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ तक ये जाकर डॉलर फिर स्ट्रेंथ पकड़ ले और गोल्ड को भी गिरा दे। गोल्ड भी आप देखते रहे कि गोल्ड के अंदर क्या रहा, डेली चार्ट आप जाके देख रहे हैं आप, तो ये एक बड़ी मूव ये नीचे ही आती रही। अरे 2075, 2075, जब सब कह रहे थे कि निकल जाएगा अभी 2500, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यहीं से ही इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया, जो कि आप देख रहे हैं नीचे 23 मार्च 2022, एक साल पहले। वहीं से जब मैं आपको अभी डाटा दिखा रहा हूँ ये वाला, 23 मार्च महंगाई का अलार्म बजना शुरू हुआ, यहाँ 5.37, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू हुए, तो हुआ क्या, तो गोल्ड ने फिर डाइव करना शुरू किया, 275 से होता हुआ ये कहाँ आया, 1621 पर। ठीक है, और फिर वही अक्टूबर में देखें क्या हुआ। अक्टूबर, अक्टूबर में अगर आ जाए आप तो 5.1 से एकदम 5.1 बड़ी हैवी थी, फिर यहाँ से 4.8 महंगाई में कमी हुई, इंटरेस्ट रेट कम बनना शुरू हुए, तो नवंबर दिसंबर से अब हालात आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर चेंज होना शुरू हुआ है, इसी बात पे कि शायद अब इंटरेस्ट रेट कम हो जाए क्योंकि महंगाई कंट्रोल में आ रही है। लेकिन अभी भी अनसर्टिनिटी मौजूद है मार्केट के अंदर। 4.6 आया है, 4.7 जुलाई 2022 में आया था, 2023 फरवरी में अभी जो आया है डाटा कल जो परसों में को 4.6 आया है। कुछ नहीं कह सकते, शायद मार्च में जंप मार के फिर आ जाए ऊपर। हाँ, अगर ये तसलसल के साथ 4.6 से आ गया 4.2, 4.2 से आ गया 3, 3 से आ गया 3, 2.5, इसका मतलब ये है कि अब खत्म इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद, अब कोई चांस नहीं है। डॉलर अपनी वर्थ लूज करेगा और यहाँ आग लगेगी, और ये ट्रेंड फिर कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, जो कि शुरू हुआ है ना 616 से 34 से, वो उसी उम्मीद पर है, लेकिन फिर यहाँ से पहुंचकर 955 से लेकर फिर दोबारा आ गया था 1809 पे। क्योंकि ये न्यूज़ आती रहती है मार्केट में, नहीं भाई अभी इंटरेस्ट रेट खत्म नहीं हुआ, साइकिल खत्म नहीं हुआ, ये आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ने का मकसद ये है कि डॉलर फिर से फिर स्ट्रेंथ पकड़ लेगा। तो मई में अब इनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। अच्छा, इसके साथ ही हम मई में इंतजार नहीं करना हमें, हम देखेंगे, आप बोलेंगे यार मई तो इंतजार करेंगे क्या क्या क्या, नहीं, बीच में कुछ ऐसी न्यूज आती ही रहेंगी जिससे हमें अंदाजा होता चला जाएगा कि क्या अब इतनी हिम्मत है फेड, सेंट्रल बैंक में, कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। अब ये एक इंडिकेटर आया है, कमी की तरफ आया है, एक 4.7 से 4 कमी तो हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो मार्च का डाटा आया वो कम आया। अब अप्रैल का डाटा देखेंगे हम, तो अप्रैल का डाटा अप्रैल में आ जाएगा, एक में अभी कुछ दिनों बाद। इसके बाद कुछ डाटा जो अभी आने वाले हैं, ये इस महीने इस हफ्ते का डाटा है जो अभी आएंगे सारे। ठीक है ना, ये डाटे बहुत कीमती होते हैं फंडामेंटल्स को देखने के लिए, इसके बगैर ट्रेडिंग अप्रैल 3, कल हमारा मंडे है, कल से फिर ट्रेडिंग शुरू होगी। अभी आपने कोर पीसी देखा, पीछे दिखाया है मैंने, वो 4.6 आया, अब आएगा यूएसडी का डाटा जो आएगा मंडे के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है ये, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी डेंट लगी है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्लो हो गई, ये नंबर क्या आया, 4.47.5 से कम होके कितना हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, इसका मतलब वो हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हो गई। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हुई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई कम हुई है, डिमांड कम होती जा रही है, तो सप्लाई कम हो गई। तो डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि लोगों में आप इतनी खरीद, महंगाई की वजह से, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो जो कंज्यूमर है, जो लेने वाले हैं, वो कम होते जा रहे हैं, वो महंगाई महंगाई कर रहे जा रहे हैं और पैसा नहीं है लेने का, तो वहां पर भी यही होगा। अगर ये कम हो गई तो मतलब ये हुआ कि अब इसके असरात आना शुरू हो गए इंटरेस्ट बढ़ाने के, और जो
इन्फ्लेशन है, महंगाई कम होगी। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद ही ये होता है महंगाई कम करना, यही एक थ्योरी है इसके पीछे, और वही इनकी टारगेट है। अगर ये कम आ गया तो ये फेड के लिए तो बहुत ही अच्छा है, कि उनके टूल्स काम कर रहे हैं। लेकिन डॉलर के लिए ये वीक होगा। यहाँ से क्या होगा, अगर ये नंबर कम आया तो डॉलर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लूज करेगा, मतलब कमजोर हो जाएगा। ये एक और इशारा है कि शायद अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना बढ़े, बढ़े तो कम बढ़ेगा, तो फिर मार्केट थोड़ी सी इंप्रूव होगी और फिर ये चली जाएगी कहाँ, ऊपर जाने की कोशिश करेगी। जैसे अभी गिरी है ना, जुम्मे वाले दिन गोल्ड देखें गिरा, गोल्ड कहाँ से कहाँ आया, 1988 से कहाँ गया था, 1967 आ गया, $20 गिर गया। ये देखें यूरो, यूरो में भी खामखाई की आग लग गई, बिला वजह नहीं हुआ ये सब कुछ। हालांकि सब ऊपर बैठे हुए थे बाय में, और ये नीचे गिरा और ये नीचे आ गया, और जो पाउंड भी नीचे आ गया। तो ये यही था कि वो डाटा जो आया डिसअपॉइंटेड था फ्राइडे वाला। लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत कमी होगी महंगाई में, नहीं हुई, तो इसलिए लोग डर गए कि आगे शायद फेड जो है फिर से वो अपने टूल्स यूज करेगा और इंटरेस्ट और बढ़ाएगा ताकि ये टार। लेकिन अब ये इस पे मैन्युफैक्चरिंग जब आएगा मंडे वाले दिन कल, इस पे नजर रखिएगा। अगर ये कम आया तो आप बिला वजह मसला ही नहीं है, डॉलर ऊपर, गोल्ड ऊपर जाएगा, यूरो ऊपर जाएगा, सब चीज ऊपर जाएगी। अच्छा, अब ये एक एक इंडिकेटर तो ये आ गया कि भाई अब आगे मई में क्या होने वाला है। फिर एक और ये कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग, ये भी है कि लोगों ने कंस्ट्रक्शन में कितना स्पेंड किया। ठीक है ना, पहले -0.1 था, प्रीवियस फोरकास्ट 0% है। अब क्या आता है, अगर कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग भी कम हो गई, मतलब वाकई टूल्स जो काम कर रहे हैं, महंगाई की वजह से लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना कम कर दी, चीजें महंगी हो गई हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, तो ये अब फिगर कम आता है, तो फिर अगेन फेड के लिए अच्छा है, लेकिन डॉलर के लिए अच्छा नहीं है, डॉलर वीक हो जाएगा। अच्छा, इसी हफ्ते जो सबसे अच्छी बड़ी न्यूज आएगी जो आपको बताएगी, यूएस की बहुत सारी न्यूज है इस हफ्ते भी, ठीक है ना, बहुत सारी है, लेकिन सबसे जो एक और देखें, ये आ रही है न्यूज आएगी नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अब ये किस दिन आ रही है, ये आ रही है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को देखें, कल तो आएगी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, कितने मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ है इंडस्ट्रीज के अंदर। और ये आ रही है ऐसे में नॉन मैन्युफैक्चरिंग, जो नॉन सर्विस इंडस्ट्री है उनमें कितना डेड लगा, वहां पर भी एक्टिविटी कम हुई है क्या, जो सर्विस प्रोवाइड करती है वाली, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। तो 55.1 है, 54 देखें, फोरकास्ट भी कमी की है कि मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, टाइटनिंग करने से मैशत सुस्त हो रही है उनकी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस लो हो रही है, इसकी वजह से तमाम एक्टिविटीज कम हो रही है। तो अब ये और फिर कम आया 54.5, ऑलरेडी फोरकास्ट भी कमी है और 54.5 से कम 54 आ गया, अगेन डॉलर क्या होगा, वीक हो जाएगा। लेकिन ये बढ़ गया, इसका मतलब है कि नहीं भाई, अभी फेड के टूल्स काम नहीं कर रहे, शायद इंटरेस्ट रेट और बढ़ा के वो इन चीज़ों को ठंडा करेंगे। तो फिर यहाँ पर ये भी आएगा नॉन फैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, सर्विस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट का क्या शेयर हुआ, कम भी, पहले 54 था, अब कितना होगा। अगर इसका थोड़ा सा हम देखें, जायजा लें जाके डाटा का, ये देखना बहुत जरूरी है अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में। 55.1 से शुरू हुआ था मार्च में, देखे ना आप, पिछले साल मार्च में 2022 में, और इधर दोबारा कहाँ है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट थी। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है पता है आपको, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, लोग जॉब पे लगेंगे तो ज़्यादा खर्चे करेंगे, ज़्यादा खर्चे करेंगे तो डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ती है। और अभी भी वो 5.4 पे ही खड़ा हुआ है, एक साल बाद इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं बीच में वो, लेकिन वो फिर 50 से फिर बढ़ गया था, 55.54 हो गया। दिस इज नॉट गुड साइन फॉर फेड। डॉलर तो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन ये उनकी मीशत के लिए सही है। तो 54, अभी 54 का है, देखते हैं क्या आता है इस मरतबा। अगर ये एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, 52 53 हो गई, तो फिर डॉलर फिर वीक हो जाएगा और चीज़ें ऊपर जाएंगी इसके अगेंस्ट में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आने वाली है वो फ्राइडे के दिन आ रहा है, नॉन फार्म पे रोल। ये जो आएगा ना आपका जुम्मे वाले दिन, ये जो कि लास्ट डे है इस वीक का, जो कल से शुरू हो रहा है 7 अप्रैल को, ये बताएगा आपको सही कि इन तमाम चीज़ें करके, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर मईशत में क्या असर पड़ा यूएस की, जॉब्स अभी भी बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। पहले देखें 311 थी, 311 से आई थी, अब फोरकास्ट है कम हुई होंगी जॉब, जितनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर क्या हुआ है, इंडस्ट्रीज ने काम करना छोड़ दिया है, ग्रोथ कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। तो ये फेड के लिए तो अच्छा है अगर कम आया,
कि उनके टूल्स काम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि अब है 238 के का फोरकास्ट है। इससे ऊपर आ गया तो फिर मामला खराब है जनाब, फिर डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और तमाम चीजें जो है ना, सोना वोना फिर नीचे मारेगा, शूट नीचे चला जाएगा। अगर पूरे हफ्ते ऊपर गया तो फिर वो जुम्मे वाले दिन फिर नीचे ले आएंगी चीजों को। यही वजह होती है एकदम, ये जो ड्यू टून पड़ता है, यही वजह होती है कि न्यूज आ जाती है मार्केट में। और आपका नॉर्थ ऑन पेल जो है वो 238 के से कम आया, 204 230 आया या 200 ही आया। इसका मतलब ये है कि वाकई अब लोगों को जॉब्स भी नहीं मिल रही, इतना असर पड़ा है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। तो इसका मतलब ये है कि, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ रहा है जो कि पहले 3.6 था, फोरकास्ट भी 3.6 है, ये 3.5 आ गया, 3.4 हो गया, और ये सॉरी 3.7 आ गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। और अगर कम आया तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, इसका मतलब है फिर वही मसला है कि लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। तो ये तमाम फैक्टर जो हैं जनाब, यही अफेक्ट करेंगे जो मई में आने वाला है डिसीजन इंटरेस्ट रेट के बारे में। और यहीं से लोग दिमाग बनाते हैं कि अब क्या होगा आगे, हमें बैठ जाना चाहिए स्ट्रांग में या वीक में। तो डॉलर को आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं बताएगा जनाब, नो इंडिकेटर गोइंग टू हेल्प यू इन ट्रेडिंग। आपको फंडामेंटल्स और कुछ लेवल्स, स्ट्रॉन्ग लेवल्स होने चाहिए। जैसे ये लेवल्स थे, अभी आप देखें स्ट्रॉन्ग, ये बार बार जैसे मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए ये लेवल्स। यूरो के केस में 10924 पिछले 23 मार्च, 23 मार्च, और आज हम आ गए 8 दिन से ये ब्रेक जा रहा है वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है फिर यहाँ से दोबारा उठता है। क्यों उठता है? अब ये जो नीचे जा रहा है, मंडे के दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग आने वाला है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हो गई तो फिर से यूरो ऊपर चला जाएगा, फिर से सोना ऊपर चला जाएगा, इस उम्मीद पर कि अब डर कि भाई कोई इनके पास चारा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो गई है एक्टिविटी, तो ये ज़्यादा होगा। फिर जुम्मे के दिन फिर मंगल वाले दिन नॉन सर्विस का आएगा, फिर फ्राइडे वाले दिन जाएगा पेरोल का आ जाएगा। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप कोई ट्रेंड नहीं देखेंगे अब मई तक। तो आप आराम से रेंज बाउंड ट्रेडिंग होगी, तो ये लेवल्स पे ही घूमती रहेंगी चीजें जो निकाली हुई हैं। ये 2010, 2000, 1950, 2000 कोई ब्रेकआउट अगर नहीं आएगा, हाँ कोई बड़ा ही कोई मेजर न्यूज आ जाए मार्केट में, तो इसके बाद ही चीजें चेंज होंगी। वरना इस हफ्ते का डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें डाटा पे चलना पड़ेगा। जैसे फेड कहता है कि हम डाटा डिपेंडेंट है, जब डाटा आता है तो फेड उसी पे एक्शन ले रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कम करना। इतना बड़ा बैंक दुनिया का, स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका, वो बोलता है कि डाटा डिपेंडेंट है हम लोग। तो हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बोलते हैं हम इंडिकेटर पे चले जाएंगे, हम देखेंगे अपने ग्राफ को, हमारे नहीं भाई, वो ग्राफ और टेक्निकल फेल हो जाएंगे जब डाटा चेंज हो गया। तो डाटा पे डिपेंडेंट रहकर फिर आपको टेक्निकल पे आना है। डाटा फंडामेंटल समझ में आ गया कि हाँ भाई अब लूजरिंग खत्म होने वाली है, इंटरेस्ट रेट कम नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अब वो कमी की तरफ जाएंगे या रोक देंगे, तो फिर आप टेक्निकल पे आइए वो क्या कह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगले हफ्ते भी एटलीस्ट फ्राइडे तक रेंज बाउंड होती रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द डाटा, डाटा जैसा आएगा। अब मैंने आपको सारे फैक्टर बता दिए कि आईएससी में मैन्युफैक्चरिंग आने वाला है, आईएसएम नॉन सर्विस मैन्युफैक्चरिंग आने वाली है, और पेरोल भी आने वाला है। यही डिसाइड करेंगे डेस्टिनी ऑफ ट्रेडिंग इन गोल्ड, यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो आज का लेक्चर सिर्फ इस चीज के लिए था। कुछ मेरे दोस्त सब्सक्राइबर जो हैं और जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि सिग्नल सिग्नल, बिल्कुल मैं मेरे देने के खिलाफ ही रहता हूं मैं। आई ऑलवेज बिलीव इन फंडामेंटल्स एंड लेवल्स। कभी लेवल्स भी जब मैं जाता हूँ जब मैं फंडामेंटल पे क्लियर हो जाऊं। अब मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है अगर मई में, तो मैं देखता नहीं हूँ, बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। और डाटा जो इस हफ्ते का आने वाला है मुझे और बताएगा कि क्या होने वाला है। तो इसके लिहाज से हम पता चल जाता है कि यार ये स्ट्रांग तो होना ही है डॉलर को, या वीक होना है, तो कहीं से भी घूमेगा वो। तो उसके अगेंस्ट में नहीं बेचना है। लेकिन अभी ये रेंज बाउंडिंग का मतलब ये हो रहा है कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि बढ़ेगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बढ़ेगा, बड़े बड़े लोगों का ख्याल है कि रुका रहेगा। तो ये सब चीजें मिला के जैसे रेंज में चली गई है, और इस महीने से अगले महीने तक हमें यही देखना है कि रेंज में ही रहेगी, मुझे लग रहा है। बॉन्डिंग आगे 2000 या 2010 से ऊपर क्रॉस करने का कोई जवाब नहीं बनता। बढ़ेगा भी तो वापस आ जाएगी जब तक इंटरेस्ट रेट मई का नहीं आ जाएगा। ठीक है जनाब, फिर इंशाल्लाह ये आज का मेरा सेशन था। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे मेरे लेक्चर्स को सुना करें, मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, या आप लोगों को ही लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, फंडामेंटल टीचिंग कर रहा हूँ, और इन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है बैक ऑफ द डोर ट्रेडिंग को करने के लिए, फॉरेक्स को, करेंसीज को ट्रेड करने के लिए। इट इज़ नॉट क्रिप्टो।
हम क्रिप्टो की बात ही नहीं करते, हम तो ट्रेड करेंसीज की बात करते हैं, मुल्क की इकोनॉमी की बात करते हैं, उस मुल्क के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, कि क्या होने वाला है। अगर मैं अभी आपको और बताता तो आपको इस हफ्ते इंटरेस्ट रेट आने वाला है ऑस्ट्रेलिया डॉलर का, ऑस्ट्रेलिया का। हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा नहीं रहे हैं अभी, लेकिन एक करेंसी है यूरो एओडी में, जिसकी मैं बहुत सिग्नल भी देता हूँ और बहुत अच्छी करेंसी है। बहुत डिपेंड मजा आएगा, अभी इंशाल्लाह मैं इस हफ्ते में दूंगा उसका। तो लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन बताने का मकसद ये थी आप बोर ना हो जाएं। मैंने इस सेशन को छोटा कर देता हूँ, मैं को बंद करता हूँ। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको कोई नहीं देगा। कोई बचाएगा कि यार वो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो जाए तो ट्रेड कर लो, कोई बोलेगा यार वो 50 और 70-30 में हो जाए तो ओवरबोर्ड ओवरसोल्ड हो गया, कोई बोलेगा वो मैक कैट के ऊपर से जीरो से ऊपर चला गया नीचे चला गया। यार ये वो लोग करते हैं लेमैन, जिनको ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं है, नए आए हुए हैं और बस उनको ये बताना है, ये नहीं है। आप इंजीनियर, एज ए इकोनॉमिक्स सोचें कि उस कंट्री की एक्टिविटी क्या है, देन यू आर विल बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, सब्सक्राइब करें मेरे पेज को प्लीज़। कल इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा कुछ चीज़ें लेकर, कि क्या से ट्रेड क्या है, क्या लग रहा है हमें, ये देखेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई मुझे अच्छे लेवल्स नज़र आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे पेज का डिस्क्रिप्शन चैनल ज़रूर देखा करें। वो बहुत वहीं पर ही मैं कुछ सिग्नल में लिख देता हूँ, लेकिन आप अपनी भी तहकीक कर लिया करें। मैं कभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता। ठीक है, बाकी आप भी अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।